जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी का सभी ट्रेड का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अभी मैं अलग अलग ट्रेड के वीडियोज लेके आता रहता हूं। डेली एक दो ट्रेड का वीडियो बनाता हूं। जैसे मैंने आपका ड्राइवर का बना दिया है, बिगलोर का बना दिया है, कुक और वाटर कैरियर का बना दिया है। तो आज की वीडियो में हम वाशरमैन जो ट्रेड है इसकी टॉपिक पे बात करेंगे कि वाशरमैन ट्रेड से अगर आप भर्ती हो रहे हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, जॉब प्रोफाइल आपकी कैसी रहेगी, कितने घंटे की आपकी ड्यूटीज रहती है, इसके अलावा आपका प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, एलडीसी एग्जाम आप किस रैंक के लिए दे सकते हैं, एलडीसी एग्जाम देने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके अलावा पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सैलरी, फैमिली लाइफ, फैसिलिटीज, पूरी जानकारी वर्दी मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब जो भी आपके डाउट्स होंगे तो लगभग इस वीडियो में आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप भी वाशरमैन से भर्ती होना चाह रहे हैं यानी अपना फाइनल सिलेक्शन हो गया है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आपके डाउट्स होंगे लगभग कवर हो जाएंगे। फिर भी अगर इसके संबंध में किसी प्रकार को डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं वाशरमैन की जॉब प्रोफाइल की। तो देखो, वाशरमैन का नाम से पता चल रहा है कि जॉब प्रोफाइल क्या होगी। वाशरमैन यानी कि धोबी। काम क्या होता है? कपड़े धोना, प्रेस करना। अब कपड़े धोने के लिए क्या है, वॉशिंग मशीन की अवेलेबिलिटी होती है। कपड़े जब आपको ज्यादा सरकारी ऑफिस वगैरह के पर्दे, कंबल इस प्रकार के होते हैं। जवानों के किसी के कपड़े आपको धोना नहीं पड़ता है। अभी फिर क्या है कि सबसे मेहनत जवानों के कपड़ों को प्रेस करनी है आपको। अब प्रेस करने के लिए आपके एक शॉप होती है वाशरमैन के लिए। वो शॉप के अंदर जिस भी जवान को प्रेस करवानी होती है अपने कपड़े लाएगा, आपके पास टांग देगा, आपका काम है प्रेस कर देना। अभी मेन काम आपका यही है कि भाई कपड़े धोना और प्रेस करना। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन वगैरह की अवेलेबिलिटी रहती है। मैक्सिमम जगह पे आप देखेंगे तो वॉशिंग मशीन आपको मिल जाती है, तो ज्यादा उस पर वर्कलोड नहीं होता वॉशिंग मशीन होने की वजह से, कपड़े धोने में और सुखाने में भी। बाकी प्रेस करने के लिए मैं बता दिया भाई, जवान आपको किसी के पास जा जाके कपड़े उठा के लेने की जरूरत नहीं। सभी जवान आपको जरूरत होगी तो आपके पास आएंगे, टांग देंगे, आप उनका प्रेस कर देना। मेन वर्क आपका ये हो गया। इसके अलावा कोई फालतू का आपका किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा कोई वर्क आपका नहीं है। अभी इसके अंदर फिर आपको बात आ जाती है, तो जो प्रोफाइल तो यही है बस, बाकी कोई काम नहीं, कपड़े धोना, प्रेस करना। अभी नेक्स्ट काम आ जाता है सैलरी का। अब देखो, सैलरी के अंदर आपको 21,700 बेसिक पे मिलती है। 53% आपको डीए मिलता है। इसके अलावा फिर आपको एचआरए मिलता है, राशन मनी अलाउंस मिलता है, रिस्क अलाउंस मिलता है, टीपीटी मिलती है। मतलब बहुत सारे अलाउंसेज आपको मिलते हैं। लेकिन स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात करूं, जैसे आप भर्ती होके किसी भी सेंटर के अंदर गए तो वहां पे आपको जो सैलरी मिलेगी, तो स्टार्टिंग सैलरी आपको कटने पिटने के बाद में 34-35 हजार रुपए सैलरी आपको मिलेगी। यानी कि आपकी जो ग्रोथ सैलरी होगी लगभग 40,000 रुपए के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। उसमें फिर आपका इसका रिस्क एनपीएस का कट जाएगा, कुछ आपका राशन मनी का कट जाएगा। ऐसे करके खा पी के आपको 34-35 हजार रुपए आपको मिल जाती है। 40-42 हजार आपकी सैलरी बनती है। डिटेल्ड सैलरी के बारे में वीडियो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, या फिर आपने देख लिया होगा तो बेटर। उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल दे रखी है, पेंशन के संबंध में कितनी सैलरी आपको मिलेगी, भर्ती होते ही कौन कौन सी कटौती होती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। उसको जाकर आप देख सकते हैं। अब बात आ जाती है नेक्स्ट आपकी सैलरी होगी प्रमोशन के लिए। तो वाशरमैन में आपका प्रमोशन होगा। प्रमोशन आपका हेड कांस्टेबल रैंक के लिए होता है। 16-17 साल के बाद में आप हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए जो अभी वर्तमान में जो हेड कांस्टेबल बन रहे हैं, क्योंकि पहले वाशरमैन का प्रमोशन नहीं होता था, अभी वर्तमान में प्रमोशन हो रहा है। लेकिन आपको प्रमोशन होने के बाद भी वर्क आपका सेम ही रहता है। तो प्रमोशन भी आपका होगा हेड कांस्टेबल के लिए। अब आज नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपको एलडीसी एग्जाम, जिसके लिए कि बच्चे मतलब सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं सर हम लोग एलडीसी एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अब एलडीसी एग्जाम आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो, ये दो पोस्ट ऐसी हैं कि इसके लिए आप एलडीसी एग्जाम दे पाएंगे। इसके लिए आप 10+2 पास होने चाहिए। पहली प्रायोरिटी तो ये कि आपको 10+2 पास होना चाहिए। उससे ऊपर पढ़े हुए बाद की बात है। 10th पास आप होंगे तो नहीं दे पाएंगे। 10+2 पास अगर आप हैं, एचसीएम की स्टेनो की अगर वैकेंसी रिलीज होती है, आपकी सर्विस 5 साल जब हो जाएगी, 5 साल सर्विस होने के बाद में आप एग्जाम दे पाएंगे। 5 साल सर्विस होते हैं अगर कोई वैकेंसी आई तो एलडीसी एग्जाम की, तो आप दे पाएंगे। उसके लिए आपको 12th के आराम से एचसीएम के देंगे तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए। स्टेनो का अगर आप देंगे तो आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। तो दोनों में से अगर जो भी आपको जानकारी है, जिस भी चीज में आप पारंगत हैं, उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। 5 साल की सर्विस के बाद में 10+2 पास आप होना चाहिए। तो एलडीसी एग्जाम का आपका डाउट कीजिए, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई एलडीसी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अब बात आता है पढ़ाई के लिए, टाइम के लिए भी। आगे का आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल आपके जैसा टाइम तो मिलेगा ही नहीं, मतलब बढ़िया टाइम आपको मिलेगा। नाइट आपका रेस्ट है परमानेंट, नाइट ड्यूटी लगती नहीं, नाइट में आपको पूरा रेस्ट है। इसके अलावा सोप आपको सुबह से लेके पूरी दिन रात भर तो कपड़े प्रेस करते नहीं हो। आपको एक टाइम टेबल रहता है, इस टाइम से इस टाइम तक शॉप खुलनी है, उसके बाद शॉप बंद होगी, आपका रेस्ट है, खाना खाए, पढ़ लिए आप। इसके अलावा अगर शॉप में आप खोल के बैठे हुए हैं प्रेस करने के लिए, जब भी अगर आपके पास कोई काम नहीं है, जैसे कोई कपड़े वपड़े प्रेस करने का नहीं है, या फिर एक से ज्यादा वाशरमैन है, तो आप अपनी शॉप में बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। अपनी बुक्स आपके पास रखी हुई है, तो अगर आपकी इच्छा होगी तो पढ़ने के लिए आपको टाइम है। अगर आप बोलेंगे कि भाई मेरे को स्पेशल कोई टाइम देगा पढ़ने के लिए, इतने बजे इतने आप पढ़ दो,
तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। बाकी पढ़ाई के लिए सबसे मैंने कि आपका नाइट में रेस्ट रहता है, तो नाइट आपको पूरी मिलेगी पढ़ने के लिए। आप सोने के लिए पूरी मिल रही है तो उसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, दिन में भी आपको रेस्ट मिलता है। तो ये तो है नहीं कि पूरे दिन आप प्रेस करेंगे। कुछ कुछ जगह पे जैसे भाई कंडीशन से हर जगह एक जैसी नहीं होती, कभी नरम कभी गर्म चलता रहता है। बाकी ज़्यादातर चांस ये है कि आपकी जॉब प्रोफाइल ठीक ठाक है, इतनी खराब जो वाटरमैन की जो जॉब है वो खराब नहीं है ज़्यादा। लेकिन मैं आपको बोल दिया भाई, बेल्ट की नौकरी में आप जाएंगे तो आप एक फिक्स जो रहता है कि भाई इतना रेस्ट मिलेगा, इतना और होगा, वो नहीं होता है। क्योंकि आपकी जो ड्यूटी होती है 24/7 आवर्स होती है फोर्स के अंदर, उसे जीडी का चाहिए ट्रेड से, क्योंकि आपको साल में 3 महीने की छुट्टी लगभग मिलती है। तो जब आप ऑन ड्यूटी रहते हैं तो आपको ड्यूटी माना जाता है वो। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि 24 घंटे तो जीडी के जवानों से नहीं करवाया जाता, को 24 घंटे ड्यूटी नहीं होती। सीआरपीएफ के अंदर बढ़िया मजे हैं, आराम है, कोई दिक्कत नहीं। कभी तो मैं आपको बोल दिया भाई, कभी नरम कभी गर्म, तो हर जगह चलता रहता है। तो पढ़ने का टाइम आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, पढ़ना है कि नहीं मिलेगा। अब बात है वर्दी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल आपको 100% वर्दी मिलेगी। जो आप जवानों के लिए, जो जीडी के जवान पहनते हैं, आपको खाकी ड्रेस भी होगी, चित्ता वर्दी जो आप बोलते हैं कॉम्बैट ड्रेस होती है, वो भी आपको पहनने को मिलती है। बेफिक्र है, आपको मिलेगी मिलेगी वर्दी। अब आ जाता है आपका फैमिली लाइफ का। तो फैमिली लाइफ में ये है कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपने पहले भी देखा होगा, जो जितनी भी ट्रेड हैं सभी ट्रेड के अंदर फैमिली लाइफ जो होती है वो आपकी डिपेंड करती है पोस्टिंग पैलेस के ऊपर, कि भाई आपकी पोस्टिंग किस जगह के ऊपर हो रही है। वो जगह जो एरिया है वो कैसा है भाई। एक तो शांत एरिया होता है, कुछ जगह पे जैसे सीआरपीएफ की बटालियन तैनात होती है, जैसे उग्रवाद प्रभावित है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ऐसी जगह पे जब आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे आप खुद ही फैमिली रखना नहीं चाहेंगे, तो वहाँ पे तो परमिशन नहीं मिलती। बाकी अगर आप प्लेन एरिया में आएंगे तो बढ़िया, आप अपने परिवार को साथ में रख सकते हैं। आपको नाइट में तो रेस्ट रहेगा, दिन में भी आपको रेस्ट मिलता है, ब्रेकफास्ट करने के लिए जा सकते हैं, लंच करने भी घर पे जाएंगे, पूरी रात फिर आप अपने परिवार के साथ में रहेंगे। तो बढ़िया आपका सिस्टम रहता है इसके अंदर फैमिली लाइफ। लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं, लेकिन जहाँ पे अगर प्लेन एरिया में आपकी पोस्टिंग आएगी तो फैमिली आपकी बढ़िया रहती है, लाइफ आपकी। अब आप छुट्टियों की चर्चा करें तो छुट्टियां मैं आपको पहले बता चुका हूँ काफी वीडियो में कि 2 महीना ईएल और 15 दिन सीएल आपको मिलती है इसके अंदर। और 2 महीना ईएल और 15 दिन सीएल के अंदर आपको लगभग आप देखेंगे तो 90 दिन की छुट्टी आपको पड़ जाती है। सीएल में आपको एक्स्ट्रा संडे, जीएच, आरएच मिल जाती हैं। सेम फिर आपकी ईएल के अंदर भी फर्स्ट और लास्ट संडे जो पड़ता है वो आपको मिल जाता है। तो 85-90 दिन तक इजीली आपको छुट्टी साल में मिल जाती हैं। तो अच्छा खासा मतलब छुट्टियों का ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा तंगी है नहीं सीआरपीएफ में। मैक्सिमम ये होता है कि जितनी छुट्टियां लागू हैं, किसी साल मतलब बात अलग है, नहीं बाकी तो लगभग लगभग हम तो कभी देखा नहीं है कि बल्कि किसी का साहब एज इमरजेंसी हो जाती है, बात अलग होती है। बाकी छुट्टी आपको जो 90 दिन की, जो आपको लगभग 85-90 दिन की मिलती, छुट्टियां आपको टाइम से मिल जाती हैं। तो छुट्टियों का भी आपका डाउट्स क्लियर हो गया। प्रमोशन का मैंने कर दिया। फैसिलिटीज में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारियों को सरकार के द्वारा जो फैसिलिटीज दी जाती है वो आपको मिलेंगी। सबसे मैंने अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। कैंप में आप रहेंगे तो खाना बढ़िया एक नंबर का, सीआरपीएफ जैसा खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी में भी ऐसा खाना नहीं जो सीआरपीएफ के अंदर खाना बनता है। किसी का एक आध जगह को छोड़ दिया जाए, यहाँ पे तंगी होगी, बात अलग है। बाकी A1 खाना मिलता है आपको, रहने के लिए सुविधा मिलती है, बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको अलाउंसेज वगैरह मिलते हैं, हॉस्टल में पढ़ाएंगे तो हॉस्टल सब्सिडी मिलती है, मेडिकल की फैसिलिटीज मिलती है, सीजीएचएस कार्ड आप बनवा सकते हैं, आप आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट्स ले सकते हैं आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए। तो फैसिलिटीज आपको मिलती हैं ये सभी चीज़ें। तो जो प्रोफाइल हो गया, सैलरी हो गया, प्रमोशन हो गया, फैमिली लाइफ, फैसिलिटीज, एलडीसी एग्जाम, पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नाइट ड्यूटी भी आपकी लगती नहीं, वर्दी भी मिलेगी आपको। तो लगभग लगभग जो टॉपिक्स हैं मेरे हिसाब से कवर हो गए होंगे। फिर भी आपको लगता है कि भाई जैसे कोई टॉपिक्स रह गया हो, आपके मन में हो गई मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।